हेलो जी। वियतनाम की इस बड़ी सी और बड़ी ही प्यारी सिटी दानांग में घूमने में मुझे तो बहुत मजे आए, क्योंकि दुनिया की कुछ सबसे लंबी गिनीज वर्ल्ड वाली केबल कार राइड यहाँ करने को मिली। देखने को मिले कुछ मैजेस्टिक वंडरलैंड्स और पूरी दुनिया में फेमस कुछ ऐसी जगह जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी ये सिटी अपने वाइब्रेंट कलर्स से टूरिस्ट के दिलों को जीत लेती है। हर टूरिस्ट के लिस्ट में होते हैं यहाँ के कुछ फेमस टू डू अट्रैक्शंस। दानांग वियतनाम की पॉपुलर मोस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। चाहे कोई भी सीजन हो, आपके पास हमेशा यहाँ कुछ न कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रहता है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची केव्स और इनके अंदर बने टेम्पल्स, मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा। दानांग के बीचेस भी बहुत खूबसूरत है और ये फेमस बाना हिल्स, जिसके लिए एक पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। इतना कुछ करने और देखने के लिए है यहाँ पर। लास्ट वीडियो में आपने देखा सेंट्रल वियतनाम की छोटी सी सिटी हुए का वीडियो। हुए से जस्ट आगे पड़ती है ये मस्ट एक्सप्लोर सिटी दानांग। तो चलिए बढ़ते हैं हुए से आगे और चलते हैं दानांग। तो ग्रैब टैक्सी बुक करके मैं पहुंची हुए के लोकल बस स्टॉप और वहां से ली ये बस दानांग के लिए सुबह 7 बजे। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ के ड्राइवर्स भी इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, बॉयल एग्स, कॉफी एंड मफिन्स। वाओ। इस बस के चार्जेस हैं 80K पर पर्सन। करेक्ट 7 बजे निकल गई है, डॉट 7 बजे से। हमने डिजिटल क्लॉक चलती है और करेक्ट 7 बजे छूट जाती है यहाँ से। ओके, 2.25 घंटे में दानांग छोड़ दिया बस ने और अब मैं यहाँ से ग्रैब कर रही हूँ होटल जाने के लिए, जो मोस्टली बीच साइड्स पे है। सारे होटल्स मुझे वहीं दिखा रहा है। 2-3 मैंने शॉर्ट लिस्ट करे, मैं वहीं जाके चेक करूँगी अब। एंड फिर देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं आज। बस स्टॉप के पास में ही मैंने होटल बुक कर लिया है, बिकॉज टाइम कम है और मुझे भागना है बाना हिल्स के लिए। तो बीच साइड पे होटल्स ले रही थी तो काफ़ी दूर पड़ रहा था और ग्रैब भी आने में टाइम लगा रही थी। सो आई जस्ट बुक दिस होटल हियर नियर द बस स्टॉप। शो यू, दिस इज द स्मॉल होटल रूम नियर द बस स्टॉप। मुझे सिर्फ 1200 में मिला है। ये एसी वगैरह है, काम की सारी चीज़ें हैं और सबसे अच्छी चीज़ टाइम बच रहा है। यहाँ टॉयलेटरीज हर जगह रहती है, होम स्टे लो या होटल लो, कितना ही सस्ता चीप हो, बट ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दानांग में बाइक हायर करने के अलग रूल देखे। ये लोग बाइक देते हैं और आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। I'm giving the passport, taking this. Hi. मैं खड़ी हूँ भी बाइक स्टेशन पे, जहाँ से बाइक रेंट आउट करी है। 200K में 2 दिन के लिए दिया है इन्होंने और आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज मैं हुई से आई यहाँ सुबह ट्रैवल करके और अभी यहाँ से जा रही हूँ बाना हिल्स। होपफुली आधा दिन काफ़ी रहेगा बाना हिल्स के लिए। यहाँ से 1 घंटा लग जाता है बाना हिल्स पहुँचने में। 50,000 VND का फ्यूल भरा के गूगल में लोकेशन लगा के हम निकल गए सनवर्ल्ड और बाना हिल के डायरेक्शन में। कुछ 5-10 मिनट बाद ही हमें सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी दिखाई देने लगी। और कुछ देर बाद लेफ्ट पे दिखाई देने लगा ये बड़ा सा स्नो वर्ल्ड का बाना हिल केबल कार स्टेशन। सेंट्रल बस स्टॉप से दानांग, जहाँ पर मैंने होटल लिया है, वहाँ से बाना हिल्स का जो मैंने मैप लगाया था वो एक्चुअली हिल टॉप का मैप लग गया था शायद। वो 1 घंटा दिखा रहा था, बट रास्ते में 15 मिनट में ही मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, जहाँ से एक्चुअली केबल कार वगैरह की टिकट मिलती है। बाना हिल्स पूरे पैकेज की टिकट मिलती है। कि पार्किंग एरिया में पिक्चर्स बाइक पार्क करिए एंड इट्स प्रीटी बिग एरिया। नाउ आई एम गोइंग टू चेक टिकट कहाँ से निकालनी है और इन लोगों ने क्या क्या उस पैकेज में दिया, कितने की टिकट है। लेट्स चेक इट आउट। ये केबल कार स्टेशन तो खुद में ही एक बहुत प्यारी जगह लग रही थी। 9.5 लाख की एक टिकट दी है, लगभग 3,500 इंडियन रुपीज़। और इसमें अम्यूज़मेंट पार्क और बाना हिल्स दोनों का ही पैकेज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द केबल कार। कुछ टाइम तो हमें यही फोटो वीडियो शूट में लग गया। बनाई ही ऐसी गई थी ये जगह। ये रहा मैप बाना हिल का। ये बीच के जो रोप्स हैं वो केबल रोप है। ये हम यहाँ पे भी इस एरिया में नीचे वाले यू आर हियर, और केबल से ऊपर जाके फिर ऊपर वाला एक्सप्लोर करेंगे एरिया। Oh, Chin Chow. She's making the cheese pancake. Nice. Wait 5 minutes. Wait. Got this yummy cheese pancake. अभी बना गरम गरम निकल के आया ओवन से एकदम।
लोगों के पास बहुत सारी केबल कार्स है, इसलिए ज़्यादा लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। नॉट लाइक फंसिपिन वर्ल्ड। भाई साहब इतनी सारी केबल कार्स है। दुनिया की इस फेमस केबल कार राइड में आप अपना कैमरा तो बस रेडी ही रखना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही नीचे देखो या ऊपर बस ब्यूटीफुल व्यूज ही दिखाई देते हैं। और कभी तो एकदम थ्रिलिंग सी हो जाती है ये राइड, जब ऑलमोस्ट आपकी केबल कार इन पहाड़ों को टच करते हुए, इन पेड़ों को टच करते हुए से निकलती है। तो चींटियों जैसे फैली हुई हैं पूरी, चींटियों जैसी सी ऑल आर द केबल कार्स। अपने ब्रिलियंट कंस्ट्रक्शन की वजह से ये केबल कार रूट 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मार्क हो चुका है। केबल कार से उतर के हम सबसे पहले पहुंचे इस फेमस गोल्डन ब्रिज पे। भाई भयंकर भीड़ है यहाँ एट द गोल्डन ब्रिज, और फॉगी भी है पूरा, हार्डली कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मैंने फोटोज में देखा मोस्टली यहाँ पे फॉगी ही रहता है, बट इट्स वेरी क्राउडेड। सैटरडे टुडे एक्सपेक्टेड ही इतना। ये ब्रिज लगभग 150 मीटर लंबा है और 2 हाथों की हथेलियों पर रखा हुआ है। गोल्डन ब्रिज इज डेफिनेटली एन आइकॉनिक आर्किटेक्चरल वंडर। पे चल रहा है वाइन फेस्टिवल, और काफी रीजनेबल से प्राइस भी है इसके। कोहरे की वजह से हमको सब कुछ बोखे में देखने को मिला, और ये गार्डन एक अलग ही दुनिया का पार्ट लग रहा था। ओके, तो अभी तक जहाँ मैं घूम रही थी ये था सन वर्ल्ड। फैंटेसी पार्क के लिए यहाँ से फिर से केबल कार पकड़नी है, और थोड़ा सा और ऊपर है फैंटेसी पार्क। ये सब एक सिंगल केबल कार है। माय गॉड, पूरा जाल बिछा हुआ है यहाँ ऊपर, स्काई में भी, हवा में भी, नीचे भी केबल कार्स का। वेलकम टू द बाना हिल्स। इतनी फैसिनेटिंग है ये जगह कि आपके अंदर के बच्चे को जगा देगी। These castles, these collections, और ये तो बस अभी शुरुआत ही थी। ओके, एकदम से फैंटेसी पार्क के अंदर घुसते ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी दूसरे लैंड में ही पहुंच गए हैं, जहाँ सारे यहाँ के लैंड वाले लोग अपनी मार्केट में घूम रहे फिर रहे हैं। हैरी पॉटर वाली भी फील आ रही है, थोड़ी थोड़ी एलिस इन वंडरलैंड वाली भी फील आ रही है। अभी थोड़ा हट रहा है, कोहरा तो दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं ड्यू टू फॉग। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस प्लेस एज अ माउंटेन रिजॉर्ट, an entertainment complex featuring a unique blend of natural beauty, European architecture and thrilling attractions. कहीं बियर फेस्टिवल तो कहीं वाइन, जगह जगह पार्टीज चल रही थी यहाँ। डिज्नीलैंड की भी थोड़ी सी फील आपको यहाँ इस फ्रेंच विलेज में मिल जाएगी। बाना हिल्स in Da Nang is a fun-filled destination for all travelers of all ages. Thus, it is a most crowded location. बाना हिल्स के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, इतना कुछ है यहाँ देखने को। एंड इट्स अ प्रीटी बिग एरिया जो आप बाय वॉक ही कवर करते हो। इतना बड़ा ये फैंटेसी पार्क, घूम घूम के थक गई हूँ और ये खत्म नहीं हो रहा। आई जस्ट टुक अ मैंगो आइसक्रीम बाय द वे, और यहाँ से ऊपर एक थोड़ा व्यू पॉइंट हट टाइप बनी है, अभी वहाँ चलते हैं। बाना हिल्स का सबसे टॉप एरिया जहाँ आप कुछ स्टेप्स क्लाइम करके पहुंच जाते हो, और यहाँ आपको दिखते हैं सिर्फ टेम्पल्स ही टेम्पल्स और लोग प्रेयर करते हुए। तो इतने क्राउडेड बाना हिल्स में भी अगर कहीं कोई एरिया शांत था तो वो था ये, मंदिर ही मंदिर चारों ओर, सो पीसफुल। डायरेक्ट नीचे की केबल कार लेकर हम सनसेट के टाइम पे यहाँ से निकल आए। केबल कार से सनसेट देखना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था।
वैसे केबल कार की ये राइड जितनी खूबसूरत थी उतनी ही एडवेंचरस भी। कुछ मिनट के लिए तो हमारी केबल कार ही हवा में अटक गई थी। बट ओवरऑल इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस विजिटिंग द बाना हिल्स। तो वर्थ लगा मुझे तो बाना हिल आना, बिकॉज बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एकदम मस्त अट्रैक्शंस हैं, कई चीज़ें ऐसी जो कभी देखी ही नहीं थी मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रियली नाइस, दनांग में करना चाहिए। कई लोग कहते हैं टिकट ज़्यादा ये है वो है, टिकट वर्थ है यार, इट्स टोटली वर्थ है। आधे आधे घंटे की तो केबल राइड करने को मिलती है, वो भी ऐसे ऐसे जंगलों के ऊपर। मतलब ऐसा लगता है कि अभी पेड़ में क्रैश हो जाएगी। आई मीन दैट एडवेंचरस। और इतनी सारी केबल्स है रास्ते में, और वो भी प्राइवेट मिलती है आपको केबल। मतलब इतनी सारी चलती हैं कि आप अकेले ही बैठे होगे कभी कभी। तो कई सारी चीज़ें हैं, केबल राइड हो गई, फिर वो पूरा एडवेंचर पार्क वाला, कभी कभी ऐसे वंडरलैंड वाला और डिज्नीलैंड वाला फील आता है, तो अच्छा है काफ़ी। तो आप भी अपनी वियतनाम की ट्रिप में बाना हिल्स का टूर बिना सोचे समझे डाल देना। और रात होते होते हम पहुंच गए दा नांग सिटी। इट वॉज शाइनिंग लाइक एनीथिंग। डिनर किया हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर खत्म हुआ हमारा डे 1। आज दा नांग में सेकेंड डे है और सुबह से बारिश हो रही है बहुत तेज। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्टिल आई एम हियर टू विजिट द मार्बल माउंटेन्स, जो सिटी से थोड़ा सा दूर है। एंड रास्ते में मुझे पूरे मार्बल से बनी हुई सारी चीज़ें दिखाई देने लग गई हैं। सो यहाँ भी कुछ एंट्री टिकट वगैरह है, और संडे है। इतनी बारिश में भी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा ही अंदर देखने के लिए। लेट्स गो एंड चेक आउट। ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 टिकट काउंटर हैं। एक है ये केव के लिए, जो केव बनी हुई है यहाँ पे मार्बल माउंटेन्स के साथ में, एंड उस साइड पे है मार्बल माउंटेन, और वहीं पे उसका एंट्री टिकट भी है। सो देयर आर 2 डिफरेंट टिकट काउंटर्स हियर, वन फॉर द केव एंड वन फॉर द मार्बल माउंटेन। तो मैं जा रही हूँ मार्बल माउंटेन का टिकट लेने पहले, फिर चलेंगे केव में। 40,000 पर हेड का टिकट है अगर आप वॉकिंग जा रहे हो। ये पीछे एलिवेटर की लाइन लगी है। एलिवेटर के लिए 15,000 एक्स्ट्रा देना होता है, सिर्फ वन वे। अगर आप ऊपर से नीचे वापस एलिवेटर लोगे तो अगेन यू विल बी पेइंग 15,000, नहीं तो पैदल पैदल नीचे आ जाओ। जितनी एलिवेटर ऊपर चढ़ती जा रही थी उतने ही बढ़िया व्यूज आते जा रहे थे सिटी के। इस बड़े से मार्बल माउंटेन के ऊपर बने हैं बहुत सारे बुद्धा के टेम्पल। सो दिस डेस्टिनेशन इज नॉट ओनली अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बट ऑल्सो अ बुद्धा वर्शिप साइट। पॉइंट नंबर 2 पे है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैंग चॉन केव, the point number 3. Everything over here is built by the marbles. ये पूरा बुद्धा गार्डन टाइप है, ये भी पूरा मार्बल पे बना हुआ है। यहाँ आके पता चला कि यहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं बल्कि हिंदू टेम्पल्स भी हैं, जो बहुत सालों पहले बनाए गए थे। इसीलिए कई सालों से ये जगह हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही एक पूजा का स्थान रही है। No matter where are you in Vietnam, you have to trek every day. और आज भी अच्छी खासी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं यहाँ मार्बल माउंटेन के अंदर। इट्स गुड, वॉकिंग करनी भी चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे बैठे ही सब देखोगे। चलना सभी जगह, और काफ़ी अच्छा खासा हाइक है यहाँ भी। इतनी बारिश में भी यहाँ अच्छा खासा क्राउड था, क्योंकि ये जगह वाकई में देखने लायक है। और इस माउंटेन की केव्स भी, जहाँ पे अब हम एंटर हो रहे थे। केव्स के अंदर लोग और कहीं ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं। ओह वाओ। इस छोटी सी केव के बाद आती है सबसे इंटरेस्टिंग केव इस माउंटेन की, जिसे बोलते हैं हुयान खोंग केव। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बुद्धा की प्रतिमा है ये कार्व करके बनाई गई है इन्हीं माउंटेन पे। इफ यू लुक एट द कलर, सेम एग्जैक्टली सेम एज द माउंटेन सराउंडिंग। बहुत सही स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पे अंदर। और फिर आता है इस गुफा का सबसे दिलचस्प एरिया, जहाँ पे नीचे उतरती हुई इन सीढ़ियों के दोनों साइड पे गार्ड से बैठे रहते हैं। और जब आप सर उठा के ऊपर देखते हो तो ऊपर तक इस केव की चट्टानें दिखाई देती हैं, और नीचे बने रहते हैं ये एकदम चाइनीज स्टाइल वाले टेम्पल्स।
केव्स तो मैंने बहुत देखी थी, लेकिन इतना सब कुछ एक ही जगह पे होना वॉज अ रियल कॉम्बिनेशन। तो काफी कुछ है मार्बल माउंटेन्स में भी देखने को। दनांग में है काफी सारे बीचेस और ये एक है एकदम सिटी के पास जिसका नाम है माई खी बीच। दानांग का ये बीच माई खी बीच बहुत फेमस बीच है और यहाँ से पीछे पूरे पहाड़ दिखते हैं। अभी आज पूरा मौसम खराब है, फॉगी हो रखा है। आई एम रियली फीलिंग बैड। वो फील ही नहीं आ रहा दानांग बीच का जो मैंने फोटोज़ में देखा है। इट लुक्स ग्रीन एंड यू नो टर्किश ब्लू और वहाँ पे पूरे वो पहाड़ दिखाई देते हैं साइड में विच इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन कि बीच और साइड में मस्त पहाड़ दिखें। तो वो हल्का सा भी आपको दिख रहा होगा, मार्बल माउंटेन से ही आ रहे हैं, वहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। और बारिश की वजह से बीच भी पूरा खाली खाली है, बट जितना हो सके थोड़ा बहुत मैं आपको इस बीच का भी दिखा दूंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, जब धूप लगी होगी और मौसम साफ होगा ये जगह बहुत प्यारी लगेगी। तो ये एकदम सिटी के पास ही है बीच। बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं यहाँ पे। ये बैठने की पूरे इन लोगों के शैक्स वगैरह हैं। यहाँ पे जगह बनी हुई बैठने की। वो साइड माउंटेन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड बीच तो यहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रही है, तो अभी क्या एक्सपेक्ट करें, पूरा पानी गंदा हो गया है। फिर भी थोड़े से लोग देखो, वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे दूर पे। पीपल हु लाइक बीचेस दे एनीवेज कम हियर। और एक दो दिन के लिए लोग आते हैं तो क्या कर सकते हैं, अभी वेदर कैसा हो गया। बीच साइड स्टे के भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप सनसेट और सनराइज सब एंजॉय कर सकते हो इस बीच में, और बीच साइड एक्टिविटीज भी। आफ्टर दैट आई हैड अ वीगन फूड और फिर पहुंच गए दनांग के इस फेमस ड्रैगन ब्रिज के पास। ये ब्रिज दनांग का एक आइकॉनिक सिंबल भी है, जो दिन में तो बहुत अच्छा दिखता ही है और रात को तो आप इसे देखते ही रह जाएंगे, जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। That's the famous दानांग ड्रैगन ब्रिज। और रात को ये ड्रैगन ब्रिज और भी खूबसूरत लगता है। आज मौका लगेगा तो हम ज़रूर देखेंगे। और उसके पीछे पूरी पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। अब भी मौसम खुला है तो मैं ये देख पा रही हूँ। क्लीन वेदर में क्या खूबसूरत लगता होगा दानांग। हार्ड लग दिस टाइम। आई एम रियली फीलिंग बैड कि मैं इस सिटी को क्लीन वेदर में नहीं देख पाई। बहुत प्यारी लगती होगी ये सिटी। शाम होते होते हम वापस पहुंच गए उस लोकेशन पे जहां से ड्रैगन का आप लाइटिंग शो देख सकते हैं। एंड दिस प्लेस वाज अ रियल ट्रीट फॉर योर आईज। दानांग में रात को आप एक चीज बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, वो है ये ब्यूटीफुल ड्रैगन ब्रिज which is shining like anything in night, and let me show you how colorful it's looking. I just love seeing this dragon bridge in changing colors. It was looking stunning. ये ड्रैगन ब्रिज के व्यू पॉइंट्स पे बहुत सारी शॉप्स, खाने पीने की, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पूरा चिल आउट मारने का सारा प्लान है। और आज है वीकेंड। रात को यहाँ पे एक फायर शो भी होता है ड्रैगन ब्रिज में, विच इज़ लिटिल लेट। और मुझे तो बाइक सबमिट करनी है उससे पहले। आई डोंट थिंक इफ आई विल बी एबल टू से इट, बट सैटरडे संडे व्हाट आई रेड यहाँ पे एक फायर शो भी होता है। इसके मुँह से, ड्रैगन के पूरे मुँह से जो है आग निकलती है और पानी वानी भी निकलता है। So I think I'm not going to see that today, but yeah, that happens here on Saturday, Sunday, and this is how it looks. This area, it's very happening area over here. रात को chill out मारने के लिए बहुत सही जगह लग रही है। अब लगने लगी थी भूख, एंड लकीली यहाँ पे स्ट्रीट फूड वालों को थोड़ी इंग्लिश तो आती है। Yeah, it's good, it's good. Yeah. Được nha, tướng đầu năm được. And vegetables. Okay, I know, I got it. Thank you. You speak nice English. Oh, thank you so much. I tried my best. Yeah. I love communication. Thank you for the kindness. Yeah, my pleasure. इधर खाए कुछ भुट्टे और वेज पान मी, the famous meal of Vietnam. Alright, so this was about the beautiful fairyland Da Nang. और इसके बाद वाला वीडियो आएगा हो एन का, द लैम्प सिटी ऑफ वियतनाम। क्या लगती है वो सिटी,
very beautiful. So stay tuned and see you soon in the next city, Hoi An. और ये कुछ क्लिप्स हैं जो आप देख रहे हो बाना हिल्स की. So enjoy watching till the end.